स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 ब्लू हेवंस लिमिटेड was formed with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The company issued prospectus inviting applications for 1,50,000 equity shares. 1,50,000 शेयर्स को इसने इशू किया है। The company received applications for 1,40,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,40,000 शेयर्स पर रिसीव हुई है। तो सारी कैलकुलेशन हमारी 1,40,000 से होगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹7 पर शेयर वर कॉल्ड। पहले साल हमने सिर्फ ₹7 कॉल किए हैं। अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। उन्होंने फर्स्ट कॉल जो कि ₹2 की थी उसको पे नहीं किया है। वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड। जो वरुण थे जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, इसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल, पहली कॉल के बाद। एंड लेटर ऑन 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। जो फॉरफिट करे थे 3,000, उनमें से 1,800 शेयर को हमने रीइशू करा है। कितने में? एट ₹5 पर शेयर, जिसमें 7 कॉल्ड अप थे। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। क्लास, इसमें एक चीज ध्यान देना, नीचे लिखा हुआ है कि शो दी फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हमें क्या शो करनी है? हमें शेयर कैपिटल शो करनी है बैलेंस शीट में कंपनी की, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करनी है। साथ ही साथ हमें प्रिपेयर करने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें हमें जनरल एंट्रीज बनाने को नहीं बोला गया है, तो हमें इसमें जनरल एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए हमारे पास सारा डाटा होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाइए। यहां ये समझना जरूरी है कि टोटल हमने एक साल में ₹7 मांगे हैं। अभी पहले साल हमने कितने रुपए मांगे हैं? ₹7 कॉल किए हैं। ठीक है, तो और इसमें कुछ अलग से नहीं बोला है कि एप्लीकेशन पर कितना है, अलॉटमेंट पर कितना है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोल दिया है, देखो समझेंगे ध्यान से। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 पर शेयर वर कॉल्ड, ₹7 मांगे गए हैं। अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। तो जो फर्स्ट कॉल है ना, उसके ₹2 नहीं दिए उन लोगों ने। इसका मतलब हम ये समझ गए कि अभी तो ₹7 मांगे हैं, जिनमें से उन्होंने ₹2 नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। तो मैंने क्या कर लिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिख दिया, जो कि ₹5 का। कैसे आए ₹5? देखो, ₹2 फर्स्ट कॉल के हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं और आप 7 ही मांगे हैं। तो बैलेंस अगर हम निकालेंगे, 7 में से 2 तो हमने फर्स्ट कॉल में मांगे, तो बाकी कितना बचा? ₹5। वही हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांगे होंगे। कैसे मांगे होंगे अपने हिसाब से देख लेंगे वो, कि एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पर कितना, लेकिन हमें इससे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अब देखो, इसमें हमें बोला है, एरियर की बात कर लेते हैं। लिखा है कि अरुण जिसके पास 4,000 शेयर्स थे वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया, यानी कि 4,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिल पाई। उसके बाद ये तो है अरुण, इसको मैंने ए से लिख दिया आपको समझाने के लिए ऐसे ही, कि अरुण के पास 4,000 शेयर्स थे और वो अमाउंट फर्स्ट कॉल का पे नहीं कर पाया। वरुण जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, ये वरुण है, इसके पास 3,000 शेयर्स थे और वो भी फर्स्ट कॉल के अमाउंट पे नहीं कर पाया। अच्छा, और इसमें लिखा है कि वरुण के जो शेयर है, यानी जो 3,000 शेयर्स हैं, इनको हमने रीइशू कर दिया है ₹5 में। यानी कि जो 3,000 में से 3,000 में से 18,000 जो शेयर्स हैं वो हमने रीइशू कर दिए हैं एट द रेट ₹5 पर शेयर। ठीक है, और कितने कॉल्ड अप करे हैं? ₹7 कॉल्ड अप, ₹7 कॉल्ड अप। ये रीइशू के केस में हो जाएगा काम। ओके, अब क्लास छोटा सा काम कर लेते हैं। हमें इसमें कंप्लीट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें आप 3 एंट्री बना लो, छोटी सी 3 एंट्री बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? हमने फॉरफिट किसके शेयर्स करे हैं? हमने फॉरफिट करे हैं वरुण के शेयर्स को फॉरफिट किया, यानी हमने इसको फॉरफिट किया, इसको फॉरफिट नहीं किया है। तो हम इसमें ना 3 एंट्री करेंगे बस, फॉरफीचर की एंट्री और रीइशू की एंट्री, और सिर्फ लास्ट में कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो होती है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसके फॉरफीचर की एंट्री बना रहा हूं मैं? वरुण के शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री बना रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, कहां पर एरियर है? एरियर है आपका फर्स्ट कॉल पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 3,000 शेयर्स
forfeited for non-payment of first call of ₹2 पर शेयर। ये नरेशन लिख दी मैंने। अब देखो अमाउंट कैसे कैसे आएगा, कितने शेयर्स फॉरफिट करे हमने, 3000 शेयर्स को फॉरफिट करा है, सारी कैलकुलेशन 3000 से होगी। यहाँ पर कितना अमाउंट आता है, जितना हमने कॉल कर लिया होता है। कॉल कितना करा है हमने टोटल अब तक, 7 कॉल्ड अप है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर है, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसकी फॉरफिट किया मैंने 3000 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो यहाँ पर कर देंगे, ये तो आ गया 7 से, यहाँ पर कर देंगे सेकंड वाली कॉलम में लाइन में 2 से, और जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। 7 3 21,000, 3 2 6,000, बाकी कितना बचा, 15,000 रुपए बचा, वो आपका कहां पर आ गया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट के आगे। क्लियर हो गई यहां तक बात। एक एंट्री हमने ये बना ली। उसके बाद सेकंड एंट्री बनेगी कौन सी वाली, री इशू की एंट्री। कैसे बनेगी, देखो 7 का शेयर 5 में इशू कराए, कम पे इशू कराए, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल सी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग 1800 शेयर्स ऑफ वरुण री इशूड एट द रेट ₹5 पर शेयर, ₹7 कॉल्ड अप। एंट्री बन गई। अमाउंट कैसे, कितने रीइशू करे आपने, 1800 रीइशू करे हैं, तो भाई 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया बैंक में, ₹5 दिए उसने, और यहां पर कितने कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होती है, कॉल्ड अप हमारा 7, तो 18 5 990 00 और लगा देंगे, 9000 आ जाएगा, ठीक। और 18 7 126 12600 यहां पर आ गया, बैलेंस बचा 3600, ये आ गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट। उसके बाद क्या एंट्री बनती है, उसके बाद एंट्री बनती है भाई शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, यहां नरेशन बन जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब यहां अमाउंट कैसे आएगा बच्चों, पहले भी बताया था मैंने, ये 3000 हमने फॉरफिट करे, लेकिन इशू कितने करे हैं, 1800, तो छोटा सा एक वर्किंग नोट यहां बन जाएगा। क्या बनेगा कि 15,000, जब 3000 पर 15,000 है तो 1800 पर कितना फॉरफिचर आना चाहिए था, आपको क्या करना है, 15,000, ये वाला 15,000 अपॉन में 3000 है ना, ये 3000 है, 15,000 ये कितने पे है, 3000 पर फॉरफिचर का अमाउंट है, तो बेटा 1800 पर कितना होगा, ये शेयर्स हैं, अच्छा 3000 पर और ये 1800, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 000 3 5 15 500 9000 रुपीज 9000 आना चाहिए था। और उसमें से क्या करते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट इसको माइनस कर देते हैं, तो लेस लॉस ऑन इशू के नाम से आता है, लॉस ऑन री इशू कितना हुआ है, 3600 रुपीज, इसको माइनस कर देंगे, आएगा 5400। ये जो अमाउंट है यही आपका कहां पहुंचेगा, कैपिटल रिजर्व में, 5400। भाई यहां तक क्लियर हो गई डाउट, ये मैंने कैसे करा है, ये कैलकुलेशन करनी है, ये लिख दूं वर्किंग नोट है ये भी आपका। कैसे किया मैंने ये, भाई जितने अमाउंट शेयर फॉरफिचर के आगे लिखा हुआ है 15,000, ये जो है ऊपर लिखा जाएगा कितने शेयर्स पर है, ये आपके 3000 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था, तो अपॉन में 3000 निकालना, कितने का शेयर फॉरफिचर हमें निकालना है 1800 शेयर्स का, तो 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9000। ये 9000 फॉरफिचर अमाउंट आना चाहिए था किसका, 18,000 शेयर्स को रीइशू करने पर। तो भाई साहब इसमें से माइनस करेंगे कितना, जो इसका ये अमाउंट होता है हमेशा माइनस करते हैं, कितना आ गया 3600 माइनस करके आ गया 5400, ये अमाउंट यहां पहुंच जाएगा। अब देखो हमने ये तो बना लिया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बनाने को बोला था बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो ये बैलेंस शीट मैंने बना दी है, क्वेश्चन नंबर 36 की ही है। अब इसमें क्या है, ये फॉर्मेट हमेशा की तरह बना दिया है, और यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे शुरू करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।
सबसे पहले क्या आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में देखो हमें दी है ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको बुक, ये देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा है ब्लू हेवेंस वाज फॉर्म विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स। पहले यहाँ शेयर्स आते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने के हो गए ये ₹20 लाख के हो गए। यहाँ रुपीज मत दिखा करो, रुपीज एक बार हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर ही। अच्छा 20 लाख के हो गए। उसके बाद इशूड कैपिटल, इसे बंद कर देते हैं। इशूड कैपिटल देखो इशू कितने के करे थे, इशू हमने करे थे, लिखा इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। इशू हमने करे थे 1,50,000 शेयर्स। इशू हमने करे थे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने के आ जाएंगे 15 लाख के आ जाएंगे। ओके इसको बंद कर देंगे। अब हम आते हैं सब्सक्राइब पे। देखो सब्सक्राइब की बात करें, और उससे पहले एक बात आप ये समझें कि देखो सब्सक्राइब हमने अभी ₹7 मांगे हैं, तो फुल्ली पेड वाली लाइन तो आनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब में 2 लाइनें होती ना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो एंड फुल्ली पेड अप लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी फुल्ली पेड करा ही नहीं है कुछ भी। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कौन सा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ठीक। अच्छा अब बुक में हमें ये बोला था कि टोटल हमने इशू भले ही 1,50,000 किए हैं, लेकिन आए कितने, मतलब सब्सक्राइबर्स कितने हमारे 1,40,000 सब्सक्राइबर हैं बच्चों। लेकिन अब ये 1,40,000 भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई, देखो रीजन है। देखो क्या है, अभी हमने करा था ये, देखो इस पेपर पे देखो हमारे पास टोटल आपने कहा था सर 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। इतने लोगों ने हमारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया था, 1,40,000। लेकिन हुआ क्या, इसमें से 3,000 शेयर्स को हमने फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट का मतलब हो गया हमने उनके शेयर्स को वापस ले लिया। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 3,000 शेयर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, ये वापस कंपनी के पास आ गए, इसके सब्सक्राइबर तो है नहीं मार्केट में इस टाइम पे। तो कितना बचा, ये बचा 1,37,000, इतना हो गया था। लेकिन बाद में हमने क्या करा, 1,800 शेयर्स को हमने दोबारा से इशू कर दिया किसी और पर्सन को, यानी दोबारा से मार्केट में वो शेयर्स आ गए। तो ये बढ़ जाएंगे, फिर कितना बढ़ जाएंगे, 1,800 इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो शेयर्स आएंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, आपके सब्सक्राइब शेयर्स कहलाएंगे। कितने शेयर सब्सक्राइब जाएंगे, 138,800, इतने शेयर्स जो है वो हमारे सब्सक्राइब हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान समझेंगे। अब देखो यहां पर कितने शेयर्स माने जाएंगे हमारे, 138,800 है ना, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। देखो है तो ₹10 का, लेकिन कॉल्ड कितना किया है, ₹10, और अभी हमने ₹7 कॉल्ड अप किया है। तो यहां लिखेंगे ₹7 कॉल्ड अप। आगे थोड़ी जगह नहीं है, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आपकी जो फिगर बनेगी वो बनेगी 971600, 971600। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इस वाले को, ये जो कॉल इन एरियर होता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन जो कराया था उसमें बताया था कि कॉल इन एरियर को माइनस कर देते हैं। इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे एफ लग गया है, इसको हमने फॉरफिट कर लिया, इसकी कहानी तो ये खत्म हो गई। ठीक है, जो बचे हुए कॉल इन एरियर रह गए हैं उनको माइनस कर देते हैं हमेशा। तो सिर्फ एक ही बचा हुआ है 4,000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर, 4 दूनी 8,000 का। ठीक है, 8,000 कॉल इन एरियर बचा हुआ है, उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के नाम से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 to the 8। यहां भी शो कर दे रहा हूं मैं, 4,000 into 2 यानी कि 8,000 रुपीज। ये हमारा कॉल्स इन एरियर है। इसको यहां पर माइनस करके जो फिगर आएगी वो आएगी 963,600, 963,600। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसमें ऐड क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटे अमाउंट कैसे आएगा यहाँ पे, इस शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालने के लिए हमें छोटा सा यहाँ पर आपको वर्किंग नोट में समझा देता हूं मैं। देखो ऐसे समझ लो आप कि देखो हमने टोटल शेयर कितने फॉरफिट करे थे, आपने कहा सर हमने फॉरफिट करे थे 3,000 शेयर्स, वरुण के ना 3,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था। ठीक है,
3000 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था। ओके, अभी हमने क्या करा, इसमें से 1800 शेयर्स को क्या कर दिया, 1800 शेयर्स को मैं दोबारा से इशू कर दिया, है ना। तो 1800 शेयर्स हमने पब्लिक में दोबारा से इशू कर दिए। तो बेटे कंपनी के पास कितने रह गए, कंपनी की जेब में कितने शेयर रह गए, 3000 उसने लिए थे, 1800 उसने फिर दोबारा से इशू कर दिए। तो कंपनी के पास इस टाइम पर भी 1200 शेयर्स बरकरार हैं, अभी भी मेंटेन कर रखे कंपनी के पास है, इनको बाद में जब चाहे इशू कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन 1200 शेयर्स पे क्लास समझेंगे ध्यान से, इन जो 1200 शेयर्स पर हमने याद है कि भाई साहब जो 3000 हमने शेयर फॉरफिट करे थे ना, वरुण भाई साहब ने 1200 शेयर जो है उसके 5 रुपए तो पे किए होंगे ना। स्टार्टिंग में जो 5 रुपए जो एप्लीकेशन के हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, ये 5 रुपए तो पे किए होंगे उस टाइम पर, 2 रुपए बाद के पे नहीं किए, यानी 5 रुपए इस पर ऑलरेडी आ रखे हैं। वो कंपनी का एक तरह से क्या है, फायदा है, उसके पास पैसा रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, ठीक है ना, फायदे की बात है इस टाइम पे। तो बेटे जो 1200 की मल्टीप्लाई हम उस अमाउंट से, उस वैल्यू से करेंगे जो हमें रिसीव हो चुकी है। 5 रुपए हमें रिसीव हो चुके हैं कितने पे, 1200 शेयर्स पे। तो यहां पर बेटे अमाउंट जो आएगा 1200 into 5 यानी कि 6000 रुपीज हमारे कहां पर आएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। एक छोटी सी लाइन में समझ लो इस चीज को कि बेटे जितने शेयर्स कंपनी के पास बचे होते हैं, है ना, फॉर फ्यूचर के बाद जितने बचे रह जाते हैं, उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, जितना पैसा हमें उन शेयर्स में मिल चुका है, वो आपका किस में आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, इसमें से इसको प्लस कर देंगे, आएगा 969600। हाँ जी, 969600। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन, इस फिगर को हम यहां से ऐड कर देंगे 969600। मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बैलेंस शीट का हर एक फंडा समझ में आ गया होगा, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आगे कोई भी बैलेंस शीट आएगी आप इजीली अपने आप बना सकते हो। तो आज की क्लास में इतना काफी है, प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ना आगे के जो क्वेश्चन है 37, 38, 39, 40, 41 तक सारे क्वेश्चंस खुद ही करने हैं। जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।